सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित श्री इष्टोपदेश जी महाग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे श्लोकों को पढ़ा, उनके गूढ़ अर्थों को और जैन धर्म के रहस्यों को जाना, जिसमें अभी तक हम लोग 26 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं। आज की कक्षा में श्लोक क्रमांक 27 और 28 का स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय करने के पूर्व आप भव्योदय चैनल के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारी ऐसी भावना है कि यह स्वाध्याय निरंतर आगे चलता रहे और जैन धर्म की महती प्रभावना हो, इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। बेल आइकॉन का बटन दबाएं। चलिए मंगलाचरण की ओर चलते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभाविकृतश्निकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आज हम चर्चा करेंगे निर्ममता की सिद्धि के योग्य विचार और संबंधों को त्यागने की आचार्य भगवंत प्रेरणा दे रहे हैं। श्लोक क्रमांक 27 और 28। आइए श्लोक क्रमांक 27 का पहले उच्चारण करते हैं, फिर उसके शब्दार्थों को समझेंगे। पहले एक एक शब्द का उच्चारण। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरः बाह्यः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्रगोचरः बाह्यः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। संधि विच्छेद करते हैं। एको हम एकः अहम निर्ममः शुद्धः ज्ञानी योगेन्द्र गोचरः बाह्या संयोगजा भाव मत्तः सर्वे अपि सर्वथा। एको हम एकः अहम मैं एक हूँ। अहम अर्थात मैं, एका अर्थात एक, मैं एक हूँ। निर्ममः शुद्धः निर्ममः अर्थात ममता रहित, शुद्ध अर्थात शुद्ध हूँ। एका अहम मैं एक हूँ, निर्ममः शुद्धा मैं ममता रहित शुद्ध हूँ। ज्ञानी मैं ज्ञानी हूँ। योगीन्द्र गोचरः योगियों के द्वारा जानने योग हूँ। योगीन्द्र गोचरा, गोचरा अर्थात जानने योग, योगियों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ। बाह्या बाह्या अर्थात भिन्न है। संयोगजा अर्थात संयोग से उत्पन्न, भावा अर्थात भाव, संयोग से उत्पन्न भाव। मत्तः अर्थात मुझसे, सर्वे अपि अर्थात सभी, सर्वथा अर्थात सब तरह से, बाह्या अर्थात भिन्न है। मैं एक हूँ, मैं ममता रहित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ और मैं सभी संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ मुझसे भिन्न हैं। अर्थात जो भी पदार्थ मेरे संयोग से उत्पन्न होते हैं वह सब मुझसे भिन्न है। आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि निर्ममता की सिद्धि की योग हमें क्या विचार करना चाहिए। जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में क्या विचार करना चाहिए, उसी के लिए कह रहे हैं कि निर्ममता अर्थात ममता से दूर कैसे हो। ममता से दूर के लिए क्या विचार करना चाहिए, तो ऐसा विचार करना चाहिए। एको हम मैं एक हूँ। निर्ममः शुद्धो मैं ममता रहित शुद्ध हूँ। ज्ञानी मैं ज्ञानी हूँ। योगीन्द्र गोचरा अर्थात योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ। बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा अर्थात मेरे संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ मुझसे भिन्न हैं। ऐसा विचार करना चाहिए। वास्तव में मेरी आत्मा में सब जड़
और चेतन पदार्थों से भिन्न अकेली है। मेरी आत्मा सभी जड़ और चेतन पदार्थों से भिन्न है। जगत में मेरा कोई नहीं है। शुद्ध नहीं की अपेक्षा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित होने पर मैं शुद्ध हूँ। स्व और पर के प्रकाशन स्वभाव वाला होने से मैं ज्ञानी हूँ। अनंत पर्यायों के विशिष्ट होने से केवल ज्ञानी और शुद्धोपयोगमय केवली के गोचर हूँ। संवेद्य हूँ। शरीर और कर्मों के संयोग से मेरा तेरापन को लिए हुए मोह ममता के राग देश के भाव होते हैं। वे वास्तव में मेरे भाव नहीं हैं। मुझसे सब अलग हैं। इस तरीके से सम्यक दृष्टि मनुष्य इस प्रकार का चिंतन करे। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे अब एक प्रश्न आता है कि भावना करने वाला यह भी सोचता है कि देहादिक के संबंध से प्राणियों को क्या होता है, क्या फल मिलता है। उसी समय उसका समाधान आचार्य भगवंत करते हैं। श्लोक क्रमांक 28 का उच्चारण करते हैं। दुख संदोह भागित्वम संयोगा देहिनाम त्यजा मेनम ततः सर्वम मनो वाक् काय कर्मभि। दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनो वाक् काय कर्मभि। क्या कह रहे हैं? संधि विच्छेद करते हैं। दुख संदोह भागित्वम संयोगात इह, संधि विच्छेद होगा तो बनेगा संयोगात इह देहिनाम, और उसके बाद त्यजामी, यहां पर निकलेगा तो इसका बनेंगे त्यजामी एनम सर्वम मनो वाक् काय कर्म भी। अर्थात इह संयोगादिह में से निकला था संयोगात इह, तो उसका इह अर्थात इस संसार में, देहिनाम अर्थात जीवों को, संयोगात अर्थात संयोग से। पंचमी विभक्ति एक वचन संस्कृत में बनता है। संयोगात अर्थात संयोग से, इह अर्थात इस संसार में, देहिनाम अर्थात जीवों के, संयोगात अर्थात संयोग से, दुख संदोह अर्थात दुख, संदोह अर्थात समूह, दुख समूह का भागित्वम अर्थात भागीदार बनना पड़ता है। ततः अर्थात इस कारण एनम सर्वम त्यजामेनम में से निकला था एनम त्यजामी, तो एनम सर्वम इन सभी के संयोग को, मनो अर्थात मन, वाक अर्थात वचन, काय अर्थात काय, कर्म भी अर्थात क्रिया से, त्यजामी अर्थात छोड़ता हूं। यह शब्दार्थ अब समझते हैं। इह अर्थात इस संसार में, देहिनाम अर्थात जीवों के, संयोगात अर्थात संयोग से, दुख संदोह अर्थात दुख का समूह, भागित्वम अर्थात भागीदार बनना पड़ता है। इस संसार में जीव को संयोग से दुख के समूह का भागीदार बनना ही पड़ता है। इस संसार में जो जीव आया उसको दुख का भागीदार तो बनना ही पड़ेगा, अर्थात उसको दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। तथा अर्थात इस कारण से एनम सर्वम इन सभी शरीर और कर्म के संयोग को मन वचन काय की क्रिया से छोड़ता हूं। इस शरीर और कर्म के संयोग को मन वचन काय की क्रिया से क्या करता हूं? छोड़ता हूं। इस प्रकार का अर्थ हुआ। भावार्थ क्या है? संसार के सभी तरह के दुख शरीर के कारण आत्मा को होते हैं। यदि शरीर का संयोग आत्मा से ना हो तो आत्मा को न तो भूख लगे, न प्यास लगे, जन्म मरण, रोग, पीड़ा, सुख, चिंता आदि किसी भी तरह का दुख ना हो। जैसे आग में तपा हुआ लोहा आग के संयोग से घन की मार सहता है, उसी प्रकार आत्मा संयोग अर्थात शरीर के संयोग से दुख उठाता है। इन दुखों से छूटने का के लिए आत्मा का अनुभवी सम्यक दृष्टि जीव
मन वचन काय से शरीर के शारीरिक संयोग को छुड़ाने का प्रयत्न करता है और मन वचन काय की गुप्ती द्वारा अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है। इस प्रकार संबंधों को त्यागने की प्रेरणा दी गई कि जो भी संबंध है उनका त्याग करो। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने 2 श्लोकों के बारे में समझा, उसका अर्थ, उच्चारण, शब्दार्थ समझा। अगली कक्षा में अब पुद्गल की परिणति क्या मेरी है या नहीं है, इसके बारे में समझेंगे। और ज्ञानी जीव की किस प्रकार की बुद्धि होती है उसके बारे में हम समझेंगे। चलिए आज की कक्षा के लिए इतना ही। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैन धर्म की प्रभावना में सहयोगी बनिए। स्वयं पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। सभी को जय जय।